ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे बदकिस्मत बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से, जिनको 2015 में पब्लिक ने मुंतखब किया, लेकिन वो चैन का एक भी दिन अवामी खिदमत पर नहीं लगा सके। कभी उन्हें पावर्स नहीं दी गई। उनका हलफ संभालने की देर थी कि अदालत की जानिब से डेवलपमेंट स्कीमों पर पाबंदी लग गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आकर उन्हें अमलन मफलूज कर दिया, जिसकी वजह से शहर में वो कोई भी डेवलपमेंट में अपना हिस्सा नहीं डाल सके, जिस वजह से शहर में प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया। स्ट्रीट लाइट्स का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, तरक्याती स्कीमें जितनी भी रोड्स के हवाले से बननी थी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनने थे, ये तमाम के तमाम सिलसिला रुक गया। उसके अलावा जब इनको ख़त्म करके यूसीज़ को फील्ड ऑफिसर्स बनाए गए तो पब्लिक पैदाइश अमवात निकाह तलाक के सर्टिफिकेट के लिए ख्वार होने लगी। फिर हुकूमत के दिल में क्या आई कि यहाँ पर अदालती फ़ैसला आया, इनकी बहाली हो गई। 7 महीनों तक इन्हें बहाल नहीं किया, फिर बहाल कर दिया। उसके बाद फील्ड ऑफिस ख़त्म करके यूसीज़ बना दी और दोबारा से अब जनवरी से एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं। नाज़रीन, अगर बात करें यहाँ पर शहर के हवाले से तो मुतअद्दिद ऐसे मंसूबे हैं जो कि सिर्फ इस वजह से पूरे नहीं हो रहे, जिसमें एक पैच वर्क की बात करें, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, स्ट्रीट लाइट्स या इसी तरह के छोटे मोटे मंसूबे जो कि प्योर पब्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रास रूट लेवल के मसाइल होते हैं जो कि थोड़ी रकम से हल हो सकते हैं। और इसमें चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बारहा ये रिमाइंडर भी दिया गया कि वो मसले जो थोड़ी लागत से हल हो सकते हैं वो हल किए जाएँ। तो इस पर बल्दियाती नुमाइंदगान का क्या मौक़िफ़ है, आज जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जब बात की जाए बल्दियात के हवाले से तो यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदगान के शिकवे शिकायत भी बाकी रह गई हैं कि उन्हें टाइम पूरा नहीं करने दिया गया, और इस दौरान शहर में बेशतर मसाइल ऐसे थे जिनका हल ना निकाला जा सके। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर, शहरी भी है, बल्दियाती नुमाइंदगान भी मौजूद है, जो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके मसाइल पेंडिंग है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, आपके इलाके में कौन कौन से मसले बाकी रह गए? अस्सलाम वालेकुम। हमारे इलाके में ये सीवर का मसला है, पानी खड़ा है, बारिशें हुई हैं, बासा का सारा काम होने वाला है, और इधर महंगाई से भी आवाम बड़ी परेशान है। मसाइल का ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? इसका जो गवर्नमेंट पंजाब है वो ज़िम्मेदार है, और वासा जो अदारा है वो सब ज़िम्मेदार है। जी क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं कुछ भी करना। जी आप बताइए। जी, हमारे इलाके में गंदगी बहुत ज़्यादा है। बार बार शिकायत करते हैं कि इस इलाके में हमारा वो सीवरेज का निज़ाम है, पानी देखें उस तरफ कितना खड़ा हुआ है, बारिश होती है तो कोई आता ही नहीं है महकमे वाला आदमी कोई भी देखने के लिए, और गवर्नमेंट जो वो तवज्जो नहीं दे रही। वज़ीर आला पंजाब से हमारी अपील है कि हमारे इलाके को देखें, वो तोड़ फोड़ हुई है, कोई काम नहीं हो रहा, गलियों का कोई काम नहीं हो रहा। ये सारी परेशानी है हमें इस मसले का ये हल करें। तो हम तो अपने नाज़िम साहब के पास आके शिकायत करते हैं कि हमारा ये काम, ये भी क्या करें, इनकी सुनते नहीं है, वो क्या करें। क्या कहते हैं महकमे वाले? बस यही आते हैं जी, कर देते हैं ये साहब, ये इस तरह बस इस तरह टाल मटोल करके वो फारिग कर देते हैं वो। ये इलाका मकीन अपने इलाके की सूरत है, आप बताएंगे कुछ यहाँ पर क्या सूरत हाल बनी हुई है जो आपके इलाके में मसाइल की? जी भाईजान, हमारे इलाके के मसाइल बहुत ख़राब हुए हैं, लिहाजा ना वासा वाले इधर देखते हैं, ना इधर का जौन सा MNA है, MP है, वो भी नहीं देखता, और उसके अलावा यहाँ के सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। हम नाज़िम साहब पे आते हैं, वो जितने अपनी तरफ से हो सकता है वो काम करवा देते हैं, बकाया उनकी भी नहीं सुनी जाती। अगर आपको मैं दिखाऊं अपने घर के बाद से, उधर से गुज़रने का रास्ता नहीं है। आप यहाँ से हिसाब लगाएं, डेंगू इधर फैल रहा है, सब कुछ इधर मामला इधर ख़राब है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप वहाँ पर 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, लिहाजा आप इधर थोड़ा सा हल्का सा कैमरा मान रहे हैं और वो देख के आप दिखाएं कि ये क्या वासा वालों की कारकर्दगी है, क्या वो यहाँ पर कर रहे हैं। इधर कोई किसी की नहीं सुनता। महंगाई तो एक साइड पे है, जो इधर अब डेंगू है, कोरोना है, ये इस गंदगी की वजह से बढ़ता है। जौन सी गंदगी ये है वो देखते नहीं है, हालांकि ये मेन रोड है, ठीक है, इधर कोई नज़रसानी नहीं है। आप इधर कैमरा मारिए और देखिए। मुझे बताइएगा महकमे वाले क्या कहते हैं इस पर?
महकमे वालों से बात करें, महकमे वाले कहते हैं जी आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। महकमे वाले कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। हमारे इलाके के जो उनसे चेयरमैन साहब हैं वो अपनी जेब से कुछ लगा दें तो वो लगा के अपने बेहतर करवा देते हैं, वरना अगर महकमे की तरफ से कहा जाए तो वो महकमा मरा हुआ है, इस टाइम ज़ीरो है काम उनका, कोई उनका यहाँ पर इलाके में अमल दखल नहीं है। ये माशाल्लाह से जब से हुकूमत आई है इमरान खान साहब की, गरीब तो मर ही गया है, ठीक है, गरीब एक मर गया वो एक अलहदा चीज़ है। जोन सा ये हर बंदा जोन सा वेला बंदा था, जोन सा फारिग बंदा था, वो अपना इमरान खान के अपना MNA MPA पे बैठ जाता, उसकी दिहाड़ी शुरू हो जाती है। और जोन सा काम करने वाला बंदा था वो बेचारा गरीब मर गया है। सूरत हाल बहुत ही ख़राब है इधर की। किसे ज़िम्मेदार समझते हैं? ये जी हम इमरान खान को ज़िम्मेदार समझते हैं, और यहाँ पर जोन सा फ़र्क हबीब है उसको हम ज़िम्मेदार समझते हैं। जिस टाइम इलेक्शन था उस टाइम वो इस इलाके की जान नहीं छोड़ता था, इस इलाके का उसका सुबह दोपहर शाम का चक्कर था। मेरा ख्याल है कि इस बात को 3 से 4 साल हो गए हैं वो इस इलाके में आया भी नहीं है। एक होता है इंसान के इलाके में चक्कर लगा लेता है, अपने इलाके को देख लेता है, वो इस इलाके में अभी तक आया भी नहीं है। जी क्या कहेंगे आप, कोई बात करेंगे? मैं तो ये वासा वालों की, भाई वासा वालों की कारकर्दगी पर बड़ा परेशान हूँ। को मेरा जो है ना काम, वो थाने के फैक्ट्री एरिया नहीं, थाना उसके सामने है। वहाँ पे रोज़ाना जो पानी की सीवर ना, सड़क के अंदर से पानी सुबह 7 बजे 5 बजे पानी बाहर आता है। उनको शिकायत भी की है, यार ये पानी का मसला सड़क के ऊपर से, उसके बाद ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जो गुजरते हैं। उसके जो शहरी हैं दूसरे गुजरने उनको बहुत, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की। उनको जाकर कहो कि आपकी कंप्लेन है वो हमने की हुई है, ना कोई गाड़ी आ रही है ना कभी कुछ नहीं। हमें समझना किस तरह परेशानी के इस दौर के अंदर हम क्या करें, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं। मेरा नाम हाजी रशीद है। कम से कम हम 50 साल के यहाँ रह रहे हैं। ये जो मोहल्ला है ना, ये हमने कभी साफ देखा ही नहीं है। आप भी देख सकते हैं, यहाँ घोड़ा पेशाब करते तो 3 सूखता नहीं है, वास्ते तो बहुत दूर की बात है। और गलियाँ ये हमारी जो पीछे है वो आप देखेंगे तो आप खुद देख लेंगे भी क्या हाल है इन गलियों का। वास्ता तो एक बहुत दूर की बात है ना, यहाँ तो असाई भी 3 दिन नहीं आता। शेख साहब, तमाम लोगों की बातें आपने सुनी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ मीडिया के ज़रिए मुतल्लिका अदारों तक पहुँचाते हैं। आप देख लीजिए कि ये अपना उस्मानिया मस्जिद, रफ़ीक ठेकेदार वाली गली, ये सामने पानी खड़ा है। ये तकरीबन आज से नहीं खड़ा, बारिशों की वजह से नहीं खड़ा, इसको तकरीबन 2 माह हो चुके हैं ये पानी खड़ा है। बार बार वासा वालों को शिकायत करते हैं, मैं खुद गया हूँ शिकायत करने, खुद लिखा कर आता हूँ, लेकिन कोई गौर नहीं करता। वासा सबसे ज़्यादा हम वासा की वजह से परेशान है। ये भाई ने बताया थाना फैक्ट्री एरिया के सामने पीने के पानी का चश्मा निकल रहा है, सड़क के दरमियान में से निकल रहा था। अगर आप उधर से गुजरते हुए देख लें, कैमरा मार लें, थाने के बिल्कुल गेट के सामने सड़क के दरमियान में से चश्मा निकल रहा है। कहाँ सोए हुए हैं वासा वाले? उनके पास चले जाएँ तो वो कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, उनके पास चले जाएँ तो कहते हैं हमारे पास शक्कर मशीन नहीं है, हमारे पास वर्कर नहीं है। हम किधर जाएं फिर, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? क्या कहेंगे, यहाँ पर आप एज ए चेयरमैन भी मौजूद रहे, तब क्या सूरत हाल? तकरीबन ना बाकी तो ठीक है, सिर्फ जो ये 1-2 पॉइंट है ना, ये ज़्यादा ख़राब है। और ये कोई ठीक करने की कोशिश ही नहीं गई कि ये 3 साल हो गए इन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की। PTI की हुकूमत है, ये सीवर लाइन यहाँ डलनी बेहद ज़रूरी है। इस रोड पे, जिस रोड पे हम खड़े हैं ना, मेन रोड है ये सरसिया टाउन का, इसमें सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन इसकी डेड है। इधर उधर गलियों में लाइनें चलाई हुई हैं आर्जी तौर पे, कोई गौर ही नहीं करता, कोई देखता ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है हमारी। क्या महकमों का मौक़िफ़? महकमों का पहले तो मौक़िफ़ था ये पैसे नहीं है हमारे पास फंड नहीं है। टैक्स कलेक्शन पहले से ज़्यादा हो रही है, पहले से ज़्यादा अपना हुकूमत कहती है कि हमारे पास टैक्स आ रहा है, तो ये हम क्यों नहीं लग रहे, हमारे एरिए का क्यों नहीं मसला हल हो रहा? अच्छा मुझे बताइएगा, बल्दियात के हवाले से क्या कहेंगे? बल्दियात के हवाले से बल्दियात ना एक बुनियादी चीज़ है जो हर आदमी को करीब तर कोई ना कोई मसले का हल करने वाला मिल जाता है। मैं जैसे यहाँ रहता हूँ, मुझे लोग रात को भी मिल लेते हैं, दिन में भी मिल लेते हैं, जब मर्ज़ी चाहें मिल सकते हैं। तो बल्दियात तो बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। देखे अपना किसी की पैदाइश का लिखवाना हो, किसी की फौतगी का अंदराज कराना हो, किसी का ये मैरिज इशू हो,
वो लोग आसानी से आ जाते हैं। इन्होंने 3 साल से ये निज़ाम सारा मुअत्तल किया हुआ है। सरकारी आदमियों के पास, सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए थे उनके पास था। लोग ख्वार होते हैं, उनको कॉरपोरेशन के दफ्तर बुला के 3-3, 4-4 घंटे के लिए ख्वार करते हैं। अगर ये इधर ही हमारे इलाके में यूनियन कौंसिल बने, इधर ही दफ्तर हो, लोगों के इतने इधर ही मसाइल हल हों, छोटे छोटे तो हल होने चाहिए ना जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो मौजूदा बल्दियाती आर्डीनेंस आया है उस हवाले से क्या कहेंगे? वो अपना उसका आर्डीनेंस का ना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, सिर्फ उलझाने के लिए उन्होंने बनाया है। वो जो ये निज़ाम है ये भी ठीक है, इससे जो पहले निज़ाम था वो भी ठीक था, तो इसमें क्या एतराज़ है उनको? अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन जीतेगा? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी। किस बेस पर कह रहे हैं? इस बेस पर कि मुस्लिम लीग नून ने पहले बड़े काम करवाए। ये हमारा पूरा सरसिया टाउन पानी में डूबा था, इसका सारा मसला हल कराया। सिर्फ ये 2-3 पॉइंट हैं जो हल नहीं हो सके, इनसे 3 साल में नहीं हल हो सके। एक तो ये मुस्लिम लीग की पहली साबिक़ा कारकर्दगी बहुत अच्छी है, फिर इसने इमरान साहब ने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए, इस तरफ लाया कि मैं इनसे अच्छा परफॉर्म करूँगा। लेकिन आप यकीन करें, जो पहला जो स्टेटस है, जो पहले जिस तरह चल रहा था उस तरह भी नहीं चल रहा, उससे कई दर्जे कई गुना नीचे जो है ना चले गए हैं। आम आदमी चले गए अपनी लाइफ में, और तरक्याती कामों के सिलसिले में भी आप चले जाएँ, उसमें भी बहुत पीछे चले गए हैं। आप देख लें जंग रोड, समुंदरी रोड, उनका क्या हाल है। हमारे सरसैयद टाउन का देख लें, ये मेन रोड का देख लें, ये 2 महीने से पानी खड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अपना मुस्लिम लीग की हुकूमत में ना किसी को एक मरतबा कहते थे ना, सारी टीम आ जाती थी वासा की। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ सबक यूसी चेयरमैन शेख आज़म यासीन और उसके अलावा जो इलाका मकीन बल्दियाती नुमाइंदगान मौजूद थे, जो अपने अपने मसाइल बता रहे थे कि किस तरह से वासा का सीवरेज का मसला जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। रोड्स का मसला यहाँ पर बना हुआ है। महंगाई तो एक ऑल ओवर दी जो कंट्री मसला बना हुआ, तो ये मुतालबात कर रहे थे कि इन तमाम मसाइल से इन्हें निकाला जाए। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात की जाए यहाँ पर बल्दियात के हवाले से, तो बिलाशुबा हुकूमत की जानिब से जब बल्दियात पर शब खून मारा गया और उसके बाद कुछ महीनों के लिए बल्दियाती इदारों की बहाली भी यकीनी बनाई गई, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए। तो यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ सबक यूसी चेयरमैन और इस हवाले से मुतअद्दिद बार बल्दियात का हिस्सा रहने वाले शराफत अली खान खटक मौजूद है। खान साहब, क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत ने जो बल्दियात के साथ किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत ने इस अदारों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया है। ये सबसे बड़े जमहूरियत के दाई और लोकल बॉडीज़ और ग्रॉस रूट लेवल पर सबसे ज़्यादा इख्तियारात का ढंडूरा पेड़ने वालों का जो है वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। ये मौसूफ जब से इक़्तिदार में आए हैं उस दिन से लेकर आज तकरीबन 3.5 साल का अरसा मुकम्मल होने को है। ये लोकल ग्रॉस रूट लेवल पर इख्तियारात की मुंतकली के गले फाड़ फाड़ कर तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे आपने देखा कि इन्होंने आते ही हमारे अदारों पे शब खून मारा और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया और उनकी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी अमली जामा पहनाने में इन्होंने 7 माह लगा दिए। उसके बाद 31 दिसंबर को ये हमारे अदारे जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच गए, लेकिन आज तक ये ना अपनी ये इस निज़ाम को वाज़े कर सकें और ना इस पोजीशन को वाज़े कर सकें। पहले अप्रैल का कह रहे थे, अब मई पे चले गए हैं। अभी हल्का बंदियाँ होनी है, अभी ये वोटर लिस्टें फ़ाइनल होनी है, इसके बाद क्या होगा। और अब एक और इन्होंने राय इख्तियार फ़रार करने का एक नया बहाना ढूंढा है। ये अब डिवीज़न वाइज ये पहले जनूबी पंजाब में जाएंगे, वहाँ पे इसको टेस्ट केस के तौर पे लेंगे कि हमारी वहाँ पे क्या सूरत हाल है। उसके बाद पता नहीं अगला मरला ये करवाएंगे भी नहीं। तो ये इससे राह फ़रार इख्तियार करने की ये बहाने ढूंढ रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन कोई नहीं करवाने। अगर ये इलेक्शन करवाने की पोजीशन में होते तो मैं दावे से कहता हूँ ये पहले करवा चुके होते, और अगर इन्होंने इलेक्शन करवा भी दिए तो इंशाअल्लाह ताला इबरतनाक शिकस्त ये 2-4 होंगे। अच्छा खान साहब, इसमें मुझे बताइएगा कि यहाँ पर किस बेस पर आप कह सकते हैं कि पीटीआई हारेगी? अब्दुलरहमान भाई, मैं आपको बताऊँ, यकीन करें आप भी पब्लिक में हर वक्त इंटैक्ट रहते हैं और हम भी हर वक्त पब्लिक के साथ हैं।
ہمارا ہاتھ جو ہے پبلک کی نبض پر رہتا ہے. یقین کریں ہم گراس روٹ لیول کے گلیوں محلوں کی جو پالیٹکس کرتے ہیں, یقین کریں لوگ جھولیاں اٹھا کر ان کو بددعائیں دے رہے ہیں. مجھے اس بات کی یقین کریں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس بنیاد پہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں. یا تو یہ انہوں نے کوئی پلان کیا ہوا ہے جس طرح 2018 میں ان کو سلیکٹ کیا گیا, تو یا پھر یہ خواب خرگوش میں ہے اور یہ ابھی ان کی آنکھ ابھی کھلی نہیں. یہ جس طرح بندہ سو کے اٹھتا ہے اس قسم کی باتیں کرتا ہے. یہ کہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں. ان کو حالات کا ادراک کا نہیں پتہ کہ حالات نیچے کتنے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں بلکہ میں یہ بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی پی ٹی آئی کے امیدوار کی بڑی ہمت ہوگی جب یہ پبلک کو آ کے فیس کریں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ پبلک کو آ کے فیس کر سکیں. جتنا غم و غصہ اور جتنی نفرت اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لیے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور مہنگائی کا جو برا حال لوگوں کا کر دیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ پبلک میں جا سکیں گے. اچھا, مجھے لوکل باڈیز کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ جو ابھی نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا ہے اس سے مطمئن ہے؟ زمان بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں, ابھی تو وہ ان کے لیے ابھی ایک کمیٹی بنائی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے. یہ اپنے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کو مطمئن نہیں کر سکے. جب تک وہ اپنے الائز کو مطمئن نہیں کر سکیں گے, یہ لوکل باڈیز کا ابھی تو فائنل نہیں ہوا, ابھی وہ ڈرافٹ کی شکل میں ہے. ابھی اس نے کیبنٹ کمیٹی نے اس کے منظوری دی. اسپیکر صاحب نے وہاں پہ, آپ کو یاد ہے جب وہ کم گورنر تھے انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. دوبارہ اس کے لیے ایک ریویو کمیٹی بنائی جس میں پی ایم ایل این اور مختلف پارٹیوں کو ایک کمیٹی بنا دی ہے. غالباً 16 رکنی کمیٹی ہے میرا خیال ہے. ابھی تک تو وہ اس چیزوں کو فائنل نہیں کر سکی. جب فائنل کریں گے, جب اسمبلی میں آئے گا, پاس ہوگا, تب پتہ چلے گا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب تک تو ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ واضح نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب تک میئر عدالت میں ہے, کیا امید ہے آپ کو ابھی بھی؟ جی ہمیشہ دیکھیں نا امیدی کفر ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم عدالتوں سے کبھی مایوس نہیں ہوئے. ہاں یہ مایوسی ہمیں عدالتوں سے ضرور ہوئی ہے کہ انہوں نے جو 7 سپریم کورٹ جیسی بڑی عدالت جس نے 24 مارچ 2021 کو ہمارے ادارے بحال کیے اور یہ کمپلائنس انہوں نے آ کے 7 ماہ بعد کیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے پوچھا تک نہیں کہ آپ نے یہ 7 ماہ سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کیوں کی. ان کو عبرت کا نشان بناتے اور ہمارا حق, ہم حق کی بات کرتے ہیں, ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا میرٹ یہ بنتا ہے کہ جو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا ہے وہ اس میں شامل کرتے, اور تب جا کے ان کو یہ اس حکومت کو عقل آتی کہ عدالتوں کے احکامات کس طرح وائلیٹ کیے جاتے ہیں. جس حوالے سے شرافت خان کھٹک ہمارے ساتھ موجود تھے, بلدیات کے حوالے سے اپنے تفضات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا. تحریک انصاف کی حکومت بلدیات سے کیوں خوفزدہ ہے؟ جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے چیئرمین صاحب خوفزدہ نہیں ہیں, کیونکہ یہ ایسے ہی بس پراپوگنڈا شروع ہوا ہے. ادروائز ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. سلائٹ تھوڑا سا ڈفرینس مہنگائی کے ایشو میں ہے, ادروائز اس کے علاوہ بالکل سب بہت اچھا, اور بلکہ بڑا ہی مطلب ہے دیر آئے درست آئے والی بات ہو رہی ہے. اور اچھے پروجیکٹس اور خان صاحب لگا رہے ہیں, خان صاحب محنت کر رہے ہیں. بلدیات میں انشاءاللہ العزیز ہم فوکس بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ محنت بھی کریں گے. تھوڑی بہت جو ایشو ہے ان کو ریزالو کریں گے انشاءاللہ تعالی. فیصل آباد میں کون سے میگا پروجیکٹس مکمل کیے ہیں ان 3.5 سالوں میں؟ فیصل آباد میں تو پہلے بھی کافی اربوں کے حساب سے بجٹ آیا ہے, لیکن اب خان صاحب نے اسپیشلی اسد عمر صاحب تشریف لائے ہیں, جنرل سیکرٹری ہمارے پاکستان کے, وہ تشریف لائے ہیں, تو انہوں نے کافی بجٹ انہانس کیا ہے, بڑھایا بجٹ سارے ضلع کا. اور امید ہے بھی انشاءاللہ العزیز کوئی بھی سڑک, کوئی ایسا پروجیکٹ جہاں کوئی ضرورت ہوگی اور وہ خالی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, موجودہ جو بلدیاتی آرڈیننس ہے یہ کیسا ہے؟ جی بالکل زبردست ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بلدیات کا مطلب ہی یہ ہے کہ سارے اختیارات اوپر سے نیچے لے آئیں, اور گورنمنٹ اس پہ یہ کر رہی ہے کہ سارے اختیارات جو ہیں بلدیات میں جو بجٹ ہے اور اختیارات کو نیچے کر لیں تاکہ عوام با اختیار ہو. اور اس کے لیے خان صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. ہنڈرنسز ہوں گی لیکن اللہ بھی ریزالو کرے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں مئی میں تو کیا رزلٹ ہوگا؟
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हमारे मैदान में काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं। राना ज़ाहिद महमूद बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत और बड़ा मेहनती और बहुत मेहनत की है उसने 3-3.5 साल। अच्छा कैंडिडेट है। इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है, अल्लाह से वासक उम्मीद, दुआ गो भी है और उम्मीद भी है कि विन करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस बेस पर समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इस बेस पे जीतेगी कि स्लाइट इशू जो महंगाई का वो 2-3 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके बाद एक यही इशू नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज़ बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बिल्कुल ज़बरदस्त जा रही है स्वाय महंगाई के इशू के। और ये इंटरनेशनली इशू हुआ है और इसको रिजॉल्व करने में टाइम तो लगेगा, 2-3 माह में इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट के हवाले से मुनासिब काम है वो नहीं हो पा रहे, इस हवाले से बताइएगा क्या? मैं समझ रहा हूँ जी ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। एक तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने इंशाअल्लाह ताला, आप बाहर ज़रा निकल के डिस्ट्रिक्ट में देख लें, शहर में देख लें, बहुत थोड़ी जगह ऐसी जहाँ कोई इशू रह गया है कोई सड़कों का, अदरवाइज़ बिल्कुल कारपेटेड रोड्स बन रही हैं और बड़ी अच्छी रोड्स बन रही हैं। और हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बराबर साबित होगी मेहनत। इस हवाले से मुझे बताइएगा, जो एहतजाज होना शुरू हो गए हैं सियासी पार्टीज़ के, ताजरों के, मुख्तलिफ पावर लूम्स वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। सर भी ये देखें ना, पहले तो सियासी पार्टियों की बात ले लेना आप। खान साहब को 1 महीना भी अभी नहीं हुआ था तो इन लोगों ने डेटें देनी शुरू कर दी थी कि फ़लाँ तारीख को आखिरी तारीख है इस गवर्नमेंट की, और 4 साल जस्ट गोइंग टू 4 ईयर्स जा रहे हैं अब। और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। और एक्सपोर्टर्स के लिए, पावर लूम्स के लिए तो गवर्नमेंट ने, तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और छोटी मोटी कोई बात है तो उसके लिए पर्सनली कुछ होगा, अदरवाइज़ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल एक्सपोर्ट के हवाले से देख लें, हमारे सेमिनार हुए हैं, खान साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए थे इधर, आप चेक कर लें कि इंशाअल्लाह ताला GDP ग्रोथ भी बिल्कुल सही जा रही है। और वैसे ही बस थोड़ा सा प्रोपेगेंडे में, अदरवाइज़ वो 11 जो मिल के कर रहे हैं तो हम अकेले इंशाअल्लाह ताला पूरे आ रहे हैं। इस हवाले से PTI के यहाँ पर नायब सदर चौधरी अहमद मुख्तार हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबियों के हवाले से और बल्दियात के हवाले से भी दावा कर रहे थे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात की जाए अगर यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, बल्दियात के हवाले से, तो यकीनन जो PTI पर हर जानब से तनकीद की जाती है कि यहाँ पर ये बल्दियात के साथ इन्होंने जो सलूक किया, और फिर जो बल्दियाती इंतखाबात अभी तक नहीं करवा सके, 3.5 साल का अरसा हो गया और अब मई का टाइम दे दिया गया, तो इस पर PMLN का क्या मौक़िफ़ है? हमारे साथ रुकन सूबाई असम्बली मियाँ ताहिर जमील मौजूद है। मियाँ साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइए, मई में अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो नून लीग इसके लिए तैयार होगी? देखिए, बात ये है कि बल्दियाती इलेक्शन जो हैं ये आप देखें कि डेटों पे डेटें ये देते आ रहे हैं। हुकूमत जो है उसने हमेशा से यही मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि हम आवाम की बात करेंगे, हम आवाम को रिलीफ़ देंगे, लेकिन वो सब कुछ जो है वो आवाम के रिलीफ़ के उल्ट कर रहे हैं। आप देखें कि लोकल गवर्नमेंट के अदारे जब थे तो गली नाली जो थी वो चेयरमैन हजरात जो थे वो बना रहे थे, इसी तरह जो कूड़ा क्रिकेट था उसको उठा रहे थे, इसी तरह जो सीवरेज के मसाइल थे उनको हल करने में गवर्नमेंट की मदद कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती है इस गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की आवाम की कि इन्होंने आते ही बल्दियाती इदारे ख़त्म किए। उसके अलावा आप देखें कि जो एक फ़ोर्स पंजाब की आवाम को ख़ुसूसी तौर पे ख़िदमत करने के लिए मिली हुई थी बग़ैर तनख्वाह के, उस फ़ोर्स को इन्होंने घर में बिठा दिया, उनको कोर्टों में ख़वार करके रख दिया। मैं ये समझता हूँ कि जब तक लोकल अदारे जो हैं वो वजूद में नहीं आएंगे तो ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं इनको हल करने में हम और गवर्नमेंट जो है वो उलझी रहेगी। तो छोटे मसाइल को हल करने के लिए जब हमारे पास एक प्लेटफार्म मौजूद है
शहर का मेयर होता है, उसके नीचे डिप्टी मेयर हैं, उसके नीचे चेयरमैन हजरात हैं, उनके नीचे आगे काउंसलर हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेशन होती है आवाम के साथ, आवाम की फलाह व बहबूद के काम करने के लिए। तो ये बदकिस्मती है फैसलाबाद में ख़ुसूसी तौर पे आप देखें कि करोड़ों रुपए लैप्स हो गए, PHA के पार्क्स जो थे वो उजड़ गए। इसके अलावा कॉरपोरेशन के जो फ़ंड लगने थे, जो गली नाली बननी थी वो नहीं बन सकी। सीवरेज के मसाइल जो हैं वो जूं के तू हैं। हर महकमा जो कॉरपोरेशन के अंडर काम करता था वो तमाम की तमाम जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो डिस्टर्ब हुई पड़ी है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो मेंबरान असम्बली हैं या जो अरबाब इख्तियार हैं वो आवाम के साथ करना क्या चाह रहे हैं। आप देखें कि एक से एक बढ़कर इनकी जो पॉलिसी है वो आवाम ने रिजेक्ट करके रख दी है। आप मुआशी तौर पर देख लें, आप इंतज़ामी तौर पे देख लें, आप देखें कि मरी जैसे वाक़यात होते हैं, इसी तरह पिंडी में हुआ, फिर लाहौर में हुआ। ना इनसे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो रही है, ना इनसे जो पंजाब के तरक्याती काम होने थे वो हो पा रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि CNW जो डिपार्टमेंट है, जो कॉरपोरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता था, वो जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो भी ज़ीरो हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप देखें कि जो हमारे मेन शहर को लिंक करती थी मेन सड़का, जिनमें जड़ावाला रोड है, जिसमें नड़ावाला रोड है, सरगोदा रोड है, चनियोट रोड है, जंग रोड है, आप तमाम के तमाम रोड्स की हालत देखें वो अबतर से अबतर हो चुकी हैं। मैं बारहा मरतबा असम्बली के अंदर ये बावर करवा चुका हूँ कि मेहरबानी करें, फैसलाबाद के जो M&R के पैसे हैं उनको यूटिलाइज़ करें। बारहा मरतबा आपके कैमरों के सामने मैं कह चुका हूँ कि खुदा के लिए जो फैसलाबाद की आवाम से टैक्स इकट्ठा किया है वो टैक्स फैसलाबाद की आवाम पे लगाएं, क्योंकि ये हमारा राइट है, हमारा कानूनी हक है और हम अपना हक हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं ये अपनी नाअहलियों की वजह से, नाकामियों की वजह से अब आवाम की अदालत में सुरखरू नहीं हो सकेंगे। आप देखेंगे कि इलेक्शन अब जल्द आ रहा है और देखिएगा आपके इनका हाल क्या होता है। और जहाँ तक लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस की बात है तो अभी तक तो इन्होंने असम्बली के अंदर से ये बिल नहीं पास करवा सके हैं। अभी एक नया इन्होंने पेपर बना के दे दिया है कि जी अब इतने चेयरमैन होंगे, ये मेयर की टीम होगी। उसके अलावा इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनके मामलात थे वो अभी तक तय नहीं हो पा रहे। तो ये इलेक्शन की डेटें तो ऐसे ही बस दिए जा रहे हैं। ये डेटें जो हैं ये तो आप देखें कि पिछले 1.5 साल से दिए जा रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़्यादती है महल्लों में, गलियों में और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के साथ ख़ुसूसी तौर पे। उनको बेचारों को नहीं पता कि उनका क्या मुस्तकबिल है। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत को ये होश के नाखून लेने चाहिए और जो लोकल अदारे हैं इनको फिलफौर जो है वो फंक्शनल करना चाहिए। जो आवाम के पैसे इकट्ठे किए हैं वो आवाम पर लगाने चाहिए ताकि शहरों की जो शक्ल है वो सिटी का एरिया जो है वो आपको साफ़ शफाफ नज़र आ सके। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो पुअर परफॉर्मेंस हो चुकी है उस पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उसके अलावा आप देखें कि कॉरपोरेशन की जो स्कीमें हैं जो पिछले साल से लैप्स हो गई थी, उन स्कीमों को फिलफौर जो है वो शुरू किया जाए ताकि लोगों को इसका रिलीफ मिल सके। अच्छा मियां साहब, आपने डिटेल से बताया, लेकिन यहाँ पर एक तबका है एक्सपोर्टर्स का, वो तो इस हुकूमत से बड़ा खुश और मुतमिन नज़र आता है। देखें कोरोना में जो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस थी, इंडिया की थी, चाइना की थी, वो 100% जो है वो इंडस्ट्री के ऑर्डर्स जो हैं वो नहीं पकड़ पा रहा है, जिस वजह से ऑर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको रिलीफ देने के लिए इन्होंने बिल्कुल अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब भी नज़र आते हैं। लेकिन आज आप देखें कि आज जो लूमों वाला मज़दूर है वो भी धक्के खा रहा है, टेक्सटाइल वाला वो भी धक्के खा रहा है। उसके अलावा आप देखें कि फैसलाबाद के अंदर जो छोटी इंडस्ट्री थी आज से वो एहतजाज पर जा रहे हैं क्योंकि धागे की कीमत जो है वो उनकी समझ में नहीं आ रही। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा जब उसको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल सकेगा। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत को असर नौ जायज़ा लेकर इन कीमतों का भी,
तदारुक करना चाहिए और जो मसाइल ताजरों के हैं, एक्सपोर्टर्स के हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हैं और सूतर वालों के हैं और लूम इंडस्ट्री के हैं, उन मसाइल को भी हल करना चाहिए। इनमें सबसे जो बड़ी बात है वो है बिजली के रेट्स। बिजली के रेट्स आप देखें कि पिछले माह जो है वो 32 से 34 रुपए जो यूनिट है वो आ गया है। अब फिर इन्होंने 2 रुपये 75 पैसे बढ़ाकर अब फिर मुझे ताजर हजरात बता रहे हैं कि 37 रुपये के करीब जो है वो यूनिट कास्ट करेगा नेक्स्ट मंथ के अंदर। अगर 37 रुपये यूनिट कास्ट करेगा तो मुझे ये बताएं कि हम कैसे इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं वो कम्पीट कर पाएंगे। हम तो तभी अपनी जगह मार्केट के अंदर बना सकते हैं अगर हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिले, हमें बिजली सस्ती मिले, हमें जो टैक्सेस हैं वो कम हों, तो फिर ही जाकर हम इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे मुल्कों का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये मेरी एक्सपोर्टरों से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए इनको तजावीज़ लिख के दें, क्योंकि ये नासमझ नाअहल लोग हैं, इनको किसी बात का पता नहीं है। जब तक ये बिजली सस्ती नहीं करेंगे तब तक किसी भी शोबे को रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा मियां साहब, आपको बतौर एक यहाँ पर आप इन हैं, पहले भी MP रहे हैं, उससे पहले भी इन थे, तो ये बल्दियाती इंतखाबात नज़र आ रहे हैं या जनरल इंतखाबात नज़र आ रहे हैं इस साल में? देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ है ये ठगी मारने आई थी और इन्होंने अवाम को बहकावे के साथ इनसे वोट हासिल किया। कुछ हाथों को इन्होंने इसलिए साथ मिला लिया कि जी हम 200 अरब डॉलर लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन देखें कि किसी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट थी वो पाकिस्तान नहीं आ सकी। इमरान खान साहब तो ये भी दावे करते रहे कि पाकिस्तान से बाहर से लोग जो हैं वो यहाँ पर नौकरियाँ करने के लिए आएंगे, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो भी यहाँ पर उनके ऊपर भी रोज़ी रोटी तंग कर दी गई। आप देखें कि टैक्सेस की भरमार कर दी गई, बिजली के रेट जो थे वो 4 गुना बढ़ा दिए गए, इसी तरह सुई गैस के रेट जो थे वो 4 गुना बढ़ा दिए गए। आम आदमी जो है वो घी दालों के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसको होश ही नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। हम इस हुकूमत को असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर, एहतजाजी तहरीकों में भी हम इनको बावर करवा रहे हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पर रहम करें। आप मांगे तांगे से जैसे भी आए हैं, आप 2 नंबरी करके आए हैं, आपको फिर भी आवाम का ज़रूर सोचना चाहिए। ये ज़िंदगी जो है ये इंसान को एक बार मिलती है। मैं ये समझता हूँ कि इस ज़िंदगी के अंदर अगर आप रहते हुए कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे, वरना तो पाकिस्तान के बहुत से वज़ीर आज़म हैं जो आए और चले गए, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है उनको आवाम याद करती है। आज क्या वजह है कि नवाज़ शरीफ का जो रेट है, आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब को पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी चाह रहे हैं, पाकिस्तान पुकार रहा है, पाकिस्तान की आवाम उनको ललकार कर कह रहे हैं कि मियाँ साहब आप वापस आएँ। आपके दौर में बिजली के मंसूबे लगे, आपके दौर में मोटरवेज़ बनी, आपके दौर में गली नाली जो थी वो कंप्लीट की गई, आपके दौर में नए स्कूल, नई यूनिवर्सिटियाँ बनी, आपके दौर में गरीब लोगों को कर्जा जात दिए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे मंसूबा जात थे जो पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन थे, और इंशाल्लाह ऐसे मंसूबे हम फिर भी जब हुकूमत में आएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आवाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। नाज़रीन, इस हवाले से हमारे साथ मियाँ ताहिर जमीर, रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नाकामी का सामना है। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।